अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है क्लासेस। क्लासेस क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दो पैराग्राफ बनाते हैं और आप चाहते हैं कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे एक पैराग्राफ हम लेते हैं, दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब नीचे में लेता हूँ दूसरा पैराग्राफ, दिस सेकेंड पैराग्राफ, और इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ। सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो क्या आता है, हमारे पास ये दो पैराग्राफ आ गया। अब हम पहले क्या करते थे कि अगर हमने इसको स्टाइल करना है तो हमने पी का सिलेक्टर लिखते थे। सिलेक्टर लिखने के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट्स ली और उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ लिख दी। फॉर एग्जांपल हम बैकग्राउंड के बारे में बात करते थे, बैकग्राउंड कलर्स कर लेते हैं, ठीक है, और इसको दे देते हैं रेड। सेव करने के बाद जब रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें ये तमाम जितने भी पैराग्राफ थे इन पे इम्प्लीमेंट हो गया। अगर मैं और भी पैराग्राफ बनाता जाऊं तो इन पे ये इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन अब मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ अलग हों, इस पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ अलग हों, इसका कलर और हो, इसका बैकग्राउंड कलर और हो। तो इसके लिए क्लासेस का इस्तेमाल होता है। अब क्लास करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, जिस भी आप एलिमेंट को प्रॉपर्टीज़ चेंज करना चाहते हैं वहाँ जाएँ, वहाँ लिखें क्लास, एट्रीब्यूट आएगा। जैसे मैं दे देता हूँ रेड, और दूसरे को मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसकी रेड की जगह कर देता हूँ येलो। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब यहाँ थोड़ा सा मैं काम करूँगा। यहाँ मैं अब सिलेक्टर को नहीं इस्तेमाल करूँगा, यहाँ मैं करूँगा डॉट। डॉट का मतलब है क्लास रेड, रेड की ये प्रॉपर्टीज़ है, और इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ कर देता हूँ क्लास येलो। अब यहाँ येलो मैंने तो कर लिया, इसके कलर को भी चेंज कर देता हूँ, येलो कर लेते हैं। अब देखें जाके यहाँ क्या होता है। देखें जो क्लास रेड थी वो रेड रही, और जो क्लास येलो थी मैंने येलो कर दी। अब अगर मैं इसके अंदर इनके फॉन्ट्स वगैरह भी जो भी करना चाहूँ दोनों के अलग अलग कर सकता हूँ। मैं कलर करता हूँ, कलर इक्वल वाइट, और इसका मैं कर देता हूँ कलर इक्वल ग्रीन। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें इसका वाइट कलर हो गया और इसका ग्रीन कलर हो गया। अभी ग्रीन थोड़ा सा डम हो रहा है तो हम इसे रेड कर देते हैं। रेड करने के बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो देखें क्या होता है, ये देखें रेड हो गया। यानी भी किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी को अगर आप हर एलिमेंट की अलग करना चाहें तो आप क्लासेस के थ्रू कर सकते हैं। और ये डॉट जो है ना, ये सिलेक्टर की जगह डॉट और उस क्लास का नाम आ रहा होगा। ये डॉट जो है क्लास का वो शॉर्ट फॉर्म है, समझ लें। मिसाल के तौर पर मैं अगर इसको ये भी कर देता हूँ, विथ कर देता हूँ, विथ इसकी है 350 पिक्सल्स, और इसकी कर देते हैं विथ इसकी कर देते हैं 500 पिक्सल्स। सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, देखें ये 350 पिक्सल, ये 450 पिक्सल। तो हम क्लासेस के थ्रू हर काम को इजी कर सकते हैं, यानी कि जिस भी एलिमेंट को हम छेड़ना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ एक और एलिमेंट बनाता हूँ आपको दिखाने के लिए, और इसे कोई क्लास वगैरह नहीं देता।
आप देखें क्या होता है कि ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल टेक्स्ट के तौर पे आएगा। ठीक है, तो यकीनन आप क्लास को समझ चुके होंगे और आपने जितने भी CSS पढ़ी है इसकी प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो आपके जहन में आ जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।